Hello guys, this is the next video for a question is given in model paper, a very frequent asking this question. Question is to show that a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force in magnetic field. ठीक है, फिर से पढ़ देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, मीन्स डिस्क्राइब एक्टिविटी विथ लेबल्ड डायग्राम। लेबल्ड डायग्राम, नाम लिख लिख करके डायग्राम में जितने भी ऑपरेटर्स यूज करते हैं उन सभी के नाम आपको लिखने, लेबल करने हैं और शो करना है कि कोई वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, उस पर एक फोर्स लगता है जब उसे कहाँ रखा जाता है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है, उसके डायरेक्शन को, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उस पर जो भी फोर्स लगता है तो इट हैज़ आल्सो डायरेक्शन। सो आपको रूल बताना है कि किस तरीके से डायरेक्शन को आप फाइंड आउट कर सकते हो फोर्स के। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ए। Describe activity with labeled diagram to show that a current carrying conductor experience a force in magnetic field। तो बच्चों इसका नोट्स बनाते चलेंगे और जो जो हेडिंग हम दे रहे हैं वो हेडिंग आपको एग्जाम में देनी है, ठीक है। तो स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट करेंगे एम से। एम, एम क्या है हमारा, उद्देश्य क्या है, टू शो, टू शो दैट a current carrying conductor placed in a magnetic field experiences force। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, वायर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और जिस पर लगेगा फोर्स, ये हमको दिखाना है, टू शो करना है। ये हमारा हो गया एम, उद्देश्य। ऑपरेटर्स क्या क्या लेंगे, ऑपरेटर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या सामान आपको चाहिए, एल्यूमिनियम रॉड चाहिए, एल्यूमिनियम रॉड, क्लैंप स्टैंड चाहिए एक क्लैंप स्टैंड। अभी हम बताएंगे क्लैंप स्टैंड क्या है। टू हॉर्स शू मैग्नेट, टू हॉर्स शू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, मतलब दो मैग्नेट चाहिए हमको और वो मैग्नेट अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करते हो, किसी की मैग्नेटिक फील्ड कम हो, किसी की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो। हॉर्सशू क्या होता है, तो आपने देखा होगा घोड़े के पैर में इस तरीके से आयरन का लगाया जाता है, इस तरीके से, और यहाँ कील ठोक दी जाती है, घोड़े की नाल, समझ में आ रही बात, नाल मतलब जो पैर के उस पर खुरे पर लगाया जाता है, पैर के खुरे पर, ठीक है, मान लो। तो कह रहे हैं मैग्नेट इस टाइप का, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, तो घोड़े के पैर के अंदर जो शू लगाया जाता है लोहे का वो इस तरीके से होता है। तो कह रहे हैं मैग्नेट भी इसी टाइप का हो, तो इसको बोलते हैं हॉर्स मैग्नेट शू। तो कह रहे हैं दो होना चाहिए आपके पास, दो साइज के होने चाहिए, एक की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
कुछ हो और एक की कुछ हो, डिफरेंट डिफरेंट, एक कमजोर हो और एक ज़्यादा हो। ठीक है, एक सेल चाहिए हमको, सेल या बैटरी, और एक की चाहिए हमको, और कनेक्टिंग कनेक्टिंग वायर चाहिए। ये हो गया ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। एल्यूमिनियम रॉड, अ क्लैंप स्टैंड, two horseshoe magnet of different intensity, cell, key and conducting wires। कुछ हम सही कर दें, कुछ हमारे वीडियो छूट रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। अब ठीक है, प्रॉपर आएगा पूरा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नाउ ऑपरेटर्स के बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये होता है क्लैंप, एक स्टैंड ऐसे होता है आयरन का, और इसको जमीन पर ऐसे लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टैंड होता है, एक स्टैंड ऐसे बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसमें एक क्लैंप निकला होता है, एक क्लैंप इस तरीके से निकला होता है। दिस इज कॉल्ड क्लैंप, CLAMP। ठीक है, अब हमारा ध्यान दीजिएगा, हमने एक हॉर्स शू को रख दिया, मीन्स एक मैग्नेट को हमने रख दिया। किस शेप में रख दिया, ध्यान दीजिएगा, ये हमने इस शेप में रख दिया। हमने आपको बताया था मैग्नेट का शेप इस तरह से होता है हॉर्स शू का, तो उसी शेप में है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, एग्जैक्टली यू हो सकता है एग्जैक्टली यू ना हो, कुछ रेक्टेंगुलर टाइप में हो। ठीक है, अब ये मैग्नेट है, तो इस हॉर्स शू मैग्नेट में ये वाला पॉइंट N हो सकता है और ये वाला पॉइंट S होता है, या ये वाला N हो सकता है, ये वाला S हो सकता है। तो इट मे बी N एंड इट मे बी S। ध्यान दीजिएगा, हॉर्सशू मैग्नेट में जो पोल होता है वो पोल यहां पर होता है। ठीक है, तो ये हो गया N और ये हो गया S। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मैग्नेट। लेबल्ड करना है, लेबल्ड मतलब नाम लिखते जाना है, हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेट। ठीक है, अब इसके बीच में हम एक क्या करते हैं, एक रॉड रख देते हैं। ये क्या करते हैं, एक रॉड रख देते हैं, एल्यूमिनियम रॉड। एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम भी लिख देते हैं, एल्यूमिनियम रॉड। ठीक है, तो क्या क्या यूज कर लिया, एल्यूमिनियम रॉड यूज कर लिया, क्लैंप यूज कर लिया, एक हॉर्सशू यहाँ पर है, अभी इसको बदल के दूसरा हॉर्सशू लगाएंगे यहीं पर एग्जैक्टली सेम जगह, तो 2 हॉर्सशू हो गया। ठीक है, फिर हो गया सेल, की और कनेक्टिंग वायर्स। अब ध्यान दीजिएगा जरा, करना क्या है, इसके एक कॉर्नर पर वायर लपेट देते हैं, इसके कॉर्नर पर वायर लपेट देते हैं, और इस वायर को लेकर के चले जाते हैं कहाँ, बाहर। ध्यान दीजिएगा फिगर को, और एक वायर यहां लपेटते हैं, और इस वायर को इसमें लपेटते हुए, ध्यान दीजिएगा, इसको लेके चले जाते हैं यहां पर। रॉड है, रॉड का एक सिरा यहां पर लपेट दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग वायर्स। ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वायर, ये लेवल्ड डायग्राम है। ठीक है, और एक सिरा कनेक्ट कर दिया इस वायर से। अब इस वायर का सिरा एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल से। सेल के माइनस, सेल का प्लस, प्लस को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक की लगाना है, क्या लगाना है, की, KEY की, और ये हो गया सेल। तो हमने सारी चीजों को प्रॉपर यूज कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसीजर है। प्रोसीजर कैसे हम शो करेंगे कि ये रॉड हमारा फोर्स फील कर रहा है। ठीक है, कैसे हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे, इस की के प्लग को बाहर निकालेंगे, और ये सारा सेटअप बनाएंगे, प्रॉपर कनेक्ट कर देंगे, और प्लग बाहर निकालने से करंट का फ्लो क्या होगा, नहीं होगा, ये माइनस है और ये प्लस है।
ठीक है, तो प्लग द की एंड मेक ऑल सेटअप, ऑल सेटअप। नंबर 2 स्टेप, प्लग द की, सॉरी प्लग नहीं, ओपन की, ओपन की, ओपन द की एंड मेक ऑल सेटअप। की को ओपन कर दीजिए, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगी, सारा सेटअप कर दीजिए। अब प्लग द की, प्लग द की को लगा दीजिए, करंट विल फ्लो, किधर से फ्लो करेगी भाई, फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q और इस पॉइंट को मान लेते हैं P, ठीक है। तो करंट किधर से फ्लो करेगी, ध्यान दीजिएगा, प्लस से करंट आएगी, प्लस से करंट आएगी और कहाँ जाएगी, यहाँ से होती हुई यहाँ जाएगी और यहाँ से Q पर जाएगी और Q से होते हुए P पर जाएगी और P से होते हुए यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फ्रॉम Q टू P, फ्रॉम Q टू P करंट का फ्लो होगा। अब ध्यान दीजिए, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो तो फोर्स, ये वाला रॉड जो है इधर भागता है, ध्यान दीजिएगा, इधर फोर्स लगता है, इधर इस साइड में ये रॉड इधर भागेगी। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस फ्रॉम, किधर से किधर, एन से निकलती है और किस में प्रवेश करती है, इंटर करती है एस में, फ्रॉम एन टू एस, ये आपको लिख के बताना है। नंबर 4, नाउ unplug the key and change horseshoe from high intensity, मतलब ये हॉर्सू पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देने वाला अब लगाइए, ठीक है। तो फिर से लगा दिया, अभी एक बार रिपीट कर देंगे हम प्रैक्टिकल, प्लग द की, अगेन प्लग द की, मतलब की को बाहर निकालना है, हॉर्सशू बदलना है, हॉर्सशू दूसरा लगाना है जो पहले वाले मैग्नेट से ज्यादा अच्छा मैग्नेट हो, स्ट्रांग हो। अब की को फिर से प्लग कर देते हैं, करंट किधर से फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम Q टू P, अगेन करंट इधर से ही फ्लो करेगा। लेकिन अब क्या होगा, सिक्स्थ पॉइंट, अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विथ हायर फोर्स, हायर फोर्स। जब ये मैग्नेट लगा था और आपने की को प्लग कर दिया था, चलो मैं फिर से बताता हूँ, इसको ध्यान दीजिए, ये सेटअप तो आप समझ गए होंगे। अब की को मैंने लगा दिया, नंबर 2 पॉइंट, की को हमने लगा दिया, करंट फ्लो कर रहा है इधर, तो ये रॉड इधर भागेगी, ठीक है, ऐसे है, ये रॉड ऐसे बीच में रखा हुआ है, सॉरी ऐसे बीच में रखा हुआ है, ये रॉड पता चला डिस्प्लेस करेगी इधर, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, इसका मतलब इस पर फोर्स थोड़ा सा लगा है, इसलिए थोड़ी सी गई, ठीक। अब क्या करते हैं, इस हॉर्सू को निकाल देते हैं और दूसरी हॉर्सू ले आते हैं, की को निकाल देंगे तब ये काम करेंगे, की को निकाल दिया, अब हॉर्सू को पावरफुल हॉर्सू और लगाते हैं, ठीक है। अब इसको लगा दिया और की को क्या किया, प्लग कर दिया, लगा दिया, अब करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, फिर करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ आएगा, क्यू से पी की तरफ आएगा, तो ये जो रॉड है एल्यूमिनियम की, ये इतनी न जाके और ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी, इसका मतलब फोर्स और ज्यादा लग रहा है, समझ में आ गई। ऑब्जर्वेशन, अब हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, इन ईच टाइम रॉड मूव्स फास्टर देन बिफोर, इन ईच टाइम रॉड मूव्स
फास्टर देन बिफोर, मीन्स पहले जितना फास्ट जा रही थी उससे ज्यादा फास्ट जा रही है, ठीक है। बिफोर, ये कब हो रहा है? इट इज व्हेन रॉड गेट मच फोर्स, ये कब हो रहा है? जब रॉड को फोर्स ज्यादा लग रही है। और ये हुआ क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? इंक्रीज कर दिया हमने। पहले हॉर्स शू कम मैग्नेटिक फील्ड का लगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, इसका मतलब फोर्स कम था। अब हॉर्स शू ज्यादा स्ट्रांग लगा दिया तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसका मतलब फोर्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पहले हमारी वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाली हॉर्स शू लगी थी, अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वाली हॉर्स शू लगाई गई। समझ में आ गई बात? The rod will experience a greater force. The rod will experience a greater force. यहां तक मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन क्या है? इससे क्या मिला आपको? इससे मिला ये कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field will experience force. Magnetic field is current carrying current carrying conductor placed in magnetic field will experience force. ये प्रूफ हो गया हमारा कि हाँ भैया फोर्स इस पे लग। Now the second question is state the rule to determine the direction of force. ये रॉड इस तरफ फोर्स लग रहा है तो कहते हैं उस रूल को बताइए जिससे फोर्स का डायरेक्शन पता कर सके रॉड में, ठीक है। तो दिस रूल ऑफ फोर्स टू फाइंड द डायरेक्शन इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये मैंने पहले फिगर बना दिया, क्योंकि मेरा आर्ट थोड़ा सा वीक है इसलिए फिगर में टाइम लगता है। तो आप ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड रूल, तो हमें लेना है लेफ्ट हैंड, हमने लेफ्ट हैंड ले लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड को इस तरीके से करना, तीनों उंगलियां 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ये इससे 90 डिग्री पर है, ये इससे 90 डिग्री पर है, ये इससे 90 डिग्री पर है, तीनों 90 डिग्री पर होने चाहिए। आप ध्यान दीजिए, ये वाली उंगली हमारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाली उंगली करंट के डायरेक्शन को शो करेगी, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में हम इसको रखेंगे, ठीक है। और अंगूठा मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये अपने आप ही उस डायरेक्शन में हो जाएगी जिधर फोर्स एक्ट करता है रॉड पर। सो गाइस अब ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमारी रॉड है, मैग्नेट शू है। मैग्नेट शू में ये क्या है? एस है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एन था, दिस इज एन एंड दिस इज एस। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ, ध्यान दीजिए, इसको भूलिएगा मत। मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ। करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन आपने देखा ही था। करंट का डायरेक्शन क्या था? करंट इधर से चलते हुए Q से P की तरफ आ रही थी, तो करंट का डायरेक्शन Q से P की ओर। इसको मैं फिर से बना देता हूँ।
ये मैग्नेटिक शू है हमारा, ये एन हो गया, ये एस हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, ये रॉड है हमारी, रॉड पर करंट का डायरेक्शन इस साइड में। तो ध्यान दीजिएगा, करंट का डायरेक्शन हमारा इस साइड में है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन हमारा इस साइड में है, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो इंडेक्स फिंगर कहाँ होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर होनी चाहिए। किधर होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो रॉड पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन हमारा ये हो गया। तो ये रॉड हमारी किधर जाएगी? ये रॉड हमारी इस साइड में भागेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये अलग से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको बताना है कि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स को। ये हमको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, कैसे करेंगे। तो एम, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। एम, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ये हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन निश्चित पूछेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का रूल बता दो कि रॉड इधर ही क्यों भागेगी। तो वो हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसको आगे बढ़ाइए। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे बॉयज।